जी तो नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने एक शेर तो सुना होगा कि उलझा है पाँव यार का जुल्फ़े दराज में, लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। इसको थोड़ा सा तब्दील कीजिए और यूँ पढ़ लीजिए कि उलझा है पाँव इंजीनियर का अपने ही फतवों में, लो आप अपने फतवों में इंजीनियर आ गया। जी हाँ नाज़रीन, ऐसी तज़ाद बयानियाँ और ऐसे झूठ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहिब बोलते हैं और इतने कॉन्फिडेंट के साथ, इतनी मतानत के साथ, इतनी पुख्तगी के साथ और इतने पुरएतमाद लहजे में बोला जाता है झूठ कि सुनने वाला समझता है कि इस कायनाते रंगोबू और आलम कौनो मकां के अंदर इससे बड़ा सच कोई नहीं। हालांकि हकीकत इसके बरअक्स होती है, कायनात में उससे बड़ा झूठ कोई नहीं होता। आज मैंने आपकी खिदमत में एक ऐसा ही झूठ मिर्ज़ा साहिब का आपके सामने रखना है। सबसे पहले एक बात को समझ लीजिए कि मिर्ज़ा साहिब आए रोज़ ऐसे कलाम करते हैं जो उनके पिछले कलाम के मुतज़ाद और बिल्कुल उलट होते हैं। कुछ अर्सा पहले मिर्ज़ा साहिब ने कलाम किया, आपने फरमाया कि ये जो तुम कादियानी दज्जाल कहते हो, सिर्फ कादियानी दज्जाल कहते हो, अगर तुम सिर्फ कादियानी दज्जाल कहो तो ये काफ़ी और शाफी नहीं है, बल्कि तुम इसके साथ चिश्ती दज्जाल और थानवी दज्जाल को भी मिला लिया करो। और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, यानी कि कादियानी दज्जाल के साथ चिश्ती दज्जाल और थानवी दज्जाल को नहीं मिलाओगे, तो हम आपके अकीदा ख़त्म नबुव्वत के ऊपर भी शक करेंगे। ये कलाम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहिब ने किया। आइए पहले सुनते हैं, फिर उस पर कलाम करते हैं। सिर्फ कादियानी दज्जाल को दज्जाल कहना काफी नहीं है। जब तक चिश्ती दज्जाल, थानवी दज्जाल, इनको आप बुरा नहीं कहोगे ना, उस वक्त तक हम आपकी खत्म नबूवत के अकीदे के ऊपर शक करेंगे। जी तो नाज़रीन, कलाम आपने सुन लिया। मौसूफ कह रहे हैं, मौसूफ बल्कि फरमा रहे हैं कि अगर तुम कादियानी दज्जाल कहते हो तो साथ थानवी दज्जाल और चिश्ती दज्जाल भी कहा करो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम क्या करेंगे कि आपके अकीदा ख़त्म नबूवत के ऊपर शक करेंगे। अब हुआ क्या, कुछ अरसा गुजर गया और मिर्ज़ा साहिब को याद नहीं रहा, अली भाई के ज़हन से ये बात निकल गई कि ये कलाम मैंने किया है, बल्कि आपको याद तो होगी, लेकिन आपने क्या किया। कुछ अरसे बाद एक एंकर जाता है आपसे इंटरव्यू लेने और वो इंटरव्यू के दरमियान आपसे पूछता कि अली भाई, एक जगह तो आप इत्तेहाद उम्मत की बात करते हैं और दूसरी जगह आप थानवी दज्जाल कहते हैं और साथ चिश्ती दज्जाल का अलक़ाबात जो है वो बुजुर्गाने दिन को देते हैं, तो अगर आप चिश्ती दज्जाल और थानवी दज्जाल कहेंगे तो वो जो इत्तेहाद उम्मत वाली बात है वो तो एक तरफ हो जाएगी, फिर उसका तो मकसद ही बाकी नहीं रहेगा। तो इंजीनियर साहब ने जवाब क्या दिया, बड़ा बाकमाल जवाब दिया, आइए सुनते हैं। तो इत्तेहाद उम्मत के एक एतराज़ से मैं बात कर रहा हूं कि आप जब उन्हें अशरफ अली दज्जाल कहेंगे, चिश्ती दज्जाल कहेंगे, तो फिर इत्तेहाद उम्मत की बात जो आपके मुंह से निकलती है वो तो बेमानी हो जाती है। देखिए, मैंने किसी वीडियो में अशरफ अली दज्जाल या चिश्ती दज्जाल का लफ्ज यूज ही नहीं किया। ये दज्जाल का लफ्ज मैंने गुलाम कादियानी के लिए यूज किया। जी तो आज से पहले आपके खाना दिल के किसी कोने में ये बात गुजरी थी कि इस कॉन्फिडेंट के साथ भी बंदा झूठ बोल सकता है और इस पुरएतमाद लहजे में भी झूठ बोला जा सकता है। इंजीनियर साहब कह रहे हैं कि मैंने ये तो कहा ही नहीं और मैंने किसी वीडियो में ये कलाम किया ही नहीं। तो अब मैं क्या कह सकता हूँ, आप खुद इसको जानते हैं। और जिस तरह अली भाई कहते हैं कि मुकदमा अवाम के सामने रखना चाहिए, तो ये मुकदमा आपके हवाले है। अच्छा, बात यहाँ पर भी ख़त्म नहीं होती। ये जिसको थानवी दज्जाल और चिश्ती दज्जाल कहता है, उसी थानवी दज्जाल की इसने तारीफ़ें भी बयान की हैं। आइए सुन लेते हैं। क्या मैं अशरफ थानवी साहब नहीं कहता हूं? मौलाना अशरफ अली थानवी जब कह देता हूं तो पीछे क्या रह गया? मौलाना का मतलब आपको पता है क्या है? अंता मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। अल्लाह के लिए प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं और कितनी इज्जत दें। जी तो अली भाई फरमा रहे हैं कि इससे ज्यादा हम इज्जत क्या दें कि हम मौलाना कहते हैं। यह प्रोटोकॉल तो रब को दिया जाता है, अल्लाह तबारक व तआला के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो हम इतना प्रोटोकॉल दे रहे हैं, इससे ज़्यादा हम अदब और एहतराम क्या करें। तो जिसके लिए अली भाई आप इतना एहतराम और इतना अदब और इतना मकाम दे रहे हैं जिस बंदे को, उसी को आप दज्जाल भी कह रहे हैं। क्या ये खुली तजाद बयानी नहीं है? कल आएंगे, नई वीडियो के साथ आएंगे और एक नया झूठ मिर्ज़ा साहिब का आपके सामने लाएंगे। कल तक के लिए दीजिए इजाज़त। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।